अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंप्लेक्स मेथड का एल्गोरिदम किया था और एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की थी कि मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो तो उसको हम सिंप्लेक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास कोई मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाए देन हम सिंप्लेक्स मेथड को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है वो क्या है, मिनिमाइज जी इज इक्वल टू 5x1 माइनस 4x2 प्लस 6x3 प्लस 8x4 सब्जेक्ट टू, एंड यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन है जिस पे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो सब्जेक्ट हो रहा है। साथ में लास्ट पे कंडीशन आ जाती है कि ये जितने भी इसमें वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जिनको हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं, ये सारे के सारे क्या है, नॉन नेगेटिव्स हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, सिंपलेक्स मेथड क्या कहता है, सबसे पहले हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट उसका स्टेप होता है सिंपलेक्स मेथड का, ये होता है कि आपने जो जी वाली इक्वेशन है उसमें राइट साइड को सारे के सारे जितने भी मतलब वेरिएबल्स वाले जो क्वांटिटीज हैं उसको लेफ्ट साइड पे ले आना है और राइट साइड पे हमने इक्वल टू जीरो लिखना है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें राइट साइड वाली ये सारी की सारी टर्म जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गई और इक्वल में जीरो आ गया। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हुए अगर तो आपके पास लेस देन की इनक्वालिटी आ रही है, जैसे ये ऊपर इस मॉडल में आ रही है, यहाँ पे लेस देन की इनक्वालिटी आ रही है, देन आप इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं। इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे जिसको ऐड करने के बाद ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। जब आप के पास लेस देन की इनक्वालिटी हो तो आप स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं और जब आपके पास कोई ग्रेटर देन की इक्वालिटी हो तो आप उसमें सरप्लस वेरिएबल को ऐड करते हैं, सॉरी सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमने ऐड करना है ताकि ये इक्वेशन बन जाए उसको हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। फर्स्ट कांस्टेंट है तो उसको उसके लिए जो स्लैक वेरिएबल यूज किया उसको S1 कहा है, दूसरी के लिए जो यूज किया उसको S2 कहा है और जो तीसरी के लिए यूज किया उसको S3 कहा। तो और नेक्स्ट हमने वो सारी कंडीशन लगानी होती है कि जितने भी यहाँ पे बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी आप स्लैक वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ सरप्लस वेरिएबल जितने भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आपने सारे के सारे उसको जीरो में भी लिखना होता है। उसको किस तरह से लिखेंगे, हम S1 लिखेंगे साथ में जीरो प्लस S2 और साथ में इसके जीरो मल्टीप्लाई करेंगे S3 और साथ में इसके जीरो लिखेंगे। अब इस सारे के सारे डेटे को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैक्सिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व किया। अब मिनिमाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है तो कभी आपके पास मेथड गिवन था सिंपलेक्स मेथड में एल्गोरिदम के मिनिमाइजेशन में एंटरिंग वेरिएबल हमने किस तरह से सिलेक्ट करना है, लीविंग वेरिएबल किस तरह से सिलेक्ट करना है। एक तो वो मेथड है और एक हमारे पास और मेथड भी है, वो हम इसके बाद इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है इस सारे डेटे को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इस साइड पे हम बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं और इस साइड पे हम बेसिक और नॉन बेसिक सारे वेरिएबल्स लिखते हैं और साथ में उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बेसिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको हम एज अ स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ये सारे हमारे बेसिक वेरिएबल होते हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल वो होते हैं जिनको हमने अपना एज अ स्टार्टिंग सोल्यूशन लेके चलना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो जी वाली रो है हमने उस पर x1 वेरिएबल का कोफिशिएंट लिख दिया, x2 का लिख दिया, x3 एंड सो ऑन, ये सारे सोल्यूशन वेरिएबल के कोफिशिएंट जो थे वो हमने लिख दिए। इसी तरह से S1 वाली में आप क्या लिखेंगे, ये जो फर्स्ट रो है कांस्टेंट, जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 7 है तो यहाँ पे भी 7 आ गया। इसी तरह से x4 का कोफिशिएंट 7 है वो 7 लिख दिया और S1 का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। अब यहाँ पे देखिए पहली रो के अंदर x3 नहीं है तो x3 का कोफिशिएंट आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसी तरह से S2 और S3 का कोफिशिएंट जो है वो 0 आ गया और राइट साइड पे इसका सोल्यूशन गिवन है तो वो हम सोल्यूशन में लिख देंगे। इसी तरह से नीचे वाली दो रोज भी लिखी हैं। उसके बाद हमने इसमें एक एंट्रिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है और एक लीविंग वेरिएबल। सबसे पहले ये जो टेबल है ये हमें एक बेसिक स्टार्टिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वो किस तरह से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स नहीं है, x1 और x2 मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो उनकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी।
जब x1 और x2 की वैल्यूज इन कॉन्स्टेंट x2 x3 x4 की वैल्यूज इन कॉन्स्टेंट्स के अंदर आप पुट करेंगे तो ये हमें सोल्यूशन क्या देंगी। जब आप x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये 0 हो गया, x2 की पुट करेंगे तो ये भी 0 हो गया और x4 से ये भी 0 हो गया। बाकी हमारे पास क्या आया, s1 इज इक्वल टू 46। इसी तरह से S2 इजिकल टू 8 आ जाएगा और S3 इजिकल टू 10 आ जाएगा। इक्वेशन से देखना, आप इक्वेशन से देख लें, टेबल से देखना तो टेबल से देख लें। यहाँ पे x1 x2 x3 x4 नहीं है तो उनकी वैल्यूज इक्वल टू 0 आएंगी और S1 S2 S3 आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें गॉस जॉर्डन फॉर्म बनी हुई है। गॉस जॉर्डन फॉर्म एलिमिनेशन फॉर्म क्या होती है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हो। तो ये देखें ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है, इनका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और ऊपर नीचे 0 बने हुए हैं। यहाँ पे S2 का कोफिशिएंट 1 है और इसके ऊपर नीचे सारे 0 हैं। इसी तरह से S3 का कोफिशिएंट 1 है और ऊपर इसके सारे 0 हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे ये जो सोल्यूशन में आ रहा है ये इसकी वैल्यूज होंगी कि S1 की वैल्यू 46 है, x2 की वैल्यू 8 है और x3 की वैल्यू 10 है। तो ये हमारा स्टैटिक बेसिक सोल्यूशन आ गया। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक एंटरिंग वेरिएबल और एक लिविंग वेरिएबल। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में एंटरिंग वेरिएबल जो होता है वो होती है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। जबकि जो हमारी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें होगी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 0 के अंदर आपके पास मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है। 0 को हमने कंसिडर नहीं करना है इसमें क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल वो हो जाएगा x2 क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो मोस्ट पॉजिटिव आ रही है 4। और हमारा जो लिविंग वेरिएबल होता है वो क्या होता है, हमने रेशियो लेनी होती है। रेशियो किसकी लेनी होती है, सोल्यूशन कॉलम की रेशियो लेनी होती है किसके कोफिशिएंट के साथ, जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स के साथ हमने इसकी रेशियो लेनी होती है। 0 वाले को छोड़ देना है। उसके बाद बाकी पॉजिटिव रेशियो आपने लेनी है। 46/7 करेंगे तो इसकी रेशियो आ गई 6/6.57। 10/3 करेंगे तो ये आ गई 3.33। और 8/-1 नहीं करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव रेशियो नहीं चाहिए, हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो लेनी है। तो अब इन दोनों में देखिए आपके पास स्मॉलेस्ट कौन सी आ रही है, एक 6.57 आ रही है और एक 3.3 आ रही है। तो डेफिनेटली 3.3 इज लेस देन 6.57। देन जो हमारा लिविंग वेरिएबल होगा वो S3 होगा और एक हमारा जो एंटरिंग वेरिएबल है वो x2 है। तो हम नेक्स्ट टेबल में क्या करेंगे, x3 को हम बाहर निकाल देंगे और S3 की जगह पे हम x2 को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो नेक्स्ट देखिए हम इसको नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टेबल में क्या करेंगे, जो एंटरिंग वेरिएबल है हमारा और जो लिविंग वेरिएबल है उन दोनों को मिला मतलब जो उनके इंटरसेक्शन का कोफिशिएंट आता है, जैसे यहाँ पे ये देखें ये और यहाँ से S3 का, तो इनका जो इंटरसेक्शन का कोफिशिएंट आता है वो 1 आता है। इसको हमने 3 आता है, इसको हमने 1 बनाना है और इसके ऊपर सारे के सारे हमने 0 बना देने हैं, ठीक है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो आपकी लास्ट वाली रो है R4 इसको आप डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर। तो देखते हैं 3 पे डिवाइड करने से इसको क्या बनता है। ये वाला कोफिशिएंट जो है इसको जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये -1/3 आ गया। और इसको 1 को 3 पे डिवाइड किया तो ये 1/3, 0/3 0 हो जाएगा, 0/3 0 एंड 1/3 यहाँ पे अगेन आ गया और यहाँ पे भी 10/3 आ जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। गॉस जॉर्डन मेथड में हम बनाते हैं अपने जो मैट्रिक्स होता है उसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जब आप इसमें ये अप्लाई करेंगे इसको कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये वेरिएबल 1 बन गया और सब बाकी सबके डिवाइड में 3 आ गया। इसको हमने नाम दे दिया R4 डैश का। अब गॉस जॉर्डन मेथड में हमने क्या करना है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनानी है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या कहती है, जहाँ पे 1 हो उसके ऊपर और नीचे सारे के सारे हमने 0 बनाने हैं। अब नीचे तो कोई वैल्यू है नहीं, ऊपर इसके आ रहे हैं तो ऊपर सब आप 0 बना ले। ये ऊपर 0 कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखें इसको तो हमने 1 कर लिया, ठीक है, ऊपर -1 आ रहा है तो आप R3 और R4 को ऐड कर दो तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पे 1 है, ठीक है, हमने इसको 1 बना लिया, इसको डिवाइड 3 करके हमने इसको 1 बना लिया, ठीक है।
तो इस 7 को आपने 0 कैसे करना है? इस 7 को आप 0 करेंगे कि आप R2 में -7 R3 R4 ऐड कर दें, मतलब 1 के साथ -7 को मल्टीप्लाई करें, देन 7 के अंदर ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। इसी तरह से इस 4 को 0 कैसे करेंगे? इस वाली रो को -4 से मल्टीप्लाई करें और इस 0 के अंदर R1 के अंदर इसको ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट कंप्लीट स्टेप जो है ये सारे लिखे गए हैं। इनको देखिए आप, यहाँ पे ये सारा लिख भी दिया है। R1 माइनस 4 R4 डैश करेंगे, R2 माइनस 7 R4 डैश करेंगे, R3 प्लस R4 डैश करेंगे एंड और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ये वाला जिसको हमने R4 डैश बनाया है। अब यहाँ पे देखें, अगेन हमने क्या करना होता है, इस प्रोसेस को तब स्टॉप करना होता है जब इसमें कोई भी एंटरिंग वेरिएबल ना हो। तो आप देखिए, तो नेक्स्ट हमने दोबारा से एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। अब प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का है। मिनिमाइजेशन में जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल होता है वो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आप देखें क्या 0 के अंदर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है? तो नो, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही। 0 आ रही है लेकिन ये 0 हमारा नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। तो इसको ना हम 0 पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं और ना ही हम इसको नेगेटिव में कंसिडर करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी और एंटरिंग वेरिएबल नहीं है। तो हम अपने मेथड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देयर इज नो मोर एंटरिंग वेरिएबल सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -40/3 एट, अब वो वेरिएबल लिख देना है जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, x2 की वैल्यू आई है वो है 10/3। इसके अलावा जितने भी बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल है उन सबकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 x1 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 एंड x4 इक्वल टू 0 एंड x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10/3 है। तो ये हमारी वो आगे जो रिक्वायर्ड थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई जब x जो है वो हमारे पास 10/3 यूनिट्स हो। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और मेथड भी होता है। वो क्या है कि आप इसी प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करें -1 से मल्टीप्लाई। जब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन का आ जाए तो इसमें एक मेथड और है कि आप उसको मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम में चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ्ट साइड पे नहीं, z को नहीं मल्टीप्लाई करना है, जस्ट उसकी जो राइट साइड है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये प्रॉब्लम जो है ये मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा। देन प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन का हो जाएगा और फिर सिंपली जैसे आप पहले मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। कांस्टेंट सेम रहेगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेम रहेगी। जैसे इसका प्रॉब्लम जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैक्सिमाइज में चेंज हो जाएगा और फिर आपने इसको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम की तरह ही इसको सॉल्व करना है। बस जब लास्ट पे इसका जो आंसर आएगा उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहे हैं मिनिमाइजेशन के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ से सॉल्व करें तो वो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमाइजेशन के लिए। लेकिन हमें मिनिमाइज का आंसर चाहिए तो इसके आंसर को आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में पुट कर देना है। टेबुलर फॉर्म में पुट करने के बाद आपने एक एंट्रिक वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है और एक लिविंग वेरिएबल। तो अब प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का बन गया है। तो हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखेंगे तो आप देखें 0 के अंदर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या आ रही है, -4 और वो कोफिशिएंट है x2 का। तो यहाँ पे x2 जो है वो हमारा एंट्रिंग वेरिएबल होगा। उसके बाद हमने रेशियो देखनी होती है, तो जैसे प्रीवियस हमने देखा रेशियो जो है वो लेस किसकी आ रही है, S3 की। तो S3 जो है वो हमारे पास लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। जो हमारी एंट्रिंग वेरिएबल होता है वो मैक्सिमाइजेशन के लिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखते हैं और मिनिमम के लिए मोस्ट नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं। लेकिन जो हमारा लिविंग वेरिएबल होता है वो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों की प्रॉब्लम में सेम होता है, जिसकी रेशियो सबसे स्मॉल होगी। तो इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे S3 को खत्म करके हम x2 लिख देंगे, ठीक है। और वही काम किया, इसके गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई किया है, यहाँ पे 1 बनाया है, इसके ऊपर सारे 0 बनाए हैं। अब आप देखें, नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी और
एंटी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अब नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि ये हम प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, तो इस मेथड को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। सो देयर इज नो मोर एंटिंग वेरिएबल, सो वी स्टॉप मेथड। यहाँ से जो जी डैश की वैल्यू आई है वो 40/3 आई है, किस पॉइंट के ऊपर, x2 के ऊपर 10/3, और बाकी जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल है वो सारे क्या आ गए, 0। अब ये तो जी डैश की वैल्यू आई, हमें तो जी की चाहिए अपने ओरिजिनल फंक्शन की, जिसको कि हमने मिनिमाइज करना था। तो आप सिंपली इसके आंसर को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, और वही हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो जी आ गया -40/3 एट 0 10/3 0 0, ये 0 जो x1 का कोफिशिएंट है, वैल्यू है, 10/3 जो x2 की वैल्यू है, ये 0 x3 की वैल्यू है, और ये 0 x4 की वैल्यू है। तो ये हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देखेंगे। आप इस तरह से इस मेथड सॉल्व करें तब भी सेम आंसर आ रहा है, प्रीवियस मेथड से सॉल्व करें तब भी सेम आंसर आ रहा है। तो ये अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह से इसको मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई, यहाँ पे अब मिनिमाइजेशन की करवा ली। तो हर मेथड की आपको दो दो प्रॉब्लम्स, कोशिश करूंगी कि आपको दो दो प्रॉब्लम करवाई जाए, एक मैक्सिमाइजेशन की और एक मिनिमाइजेशन की। तो ये हमारा सिंप्लेक्स मेथड था। इसमें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड है हम उसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।